नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। सीएए सरकार ने बीते सोमवार लागू कर दिया है। हालांकि 4 साल पहले सीएए को राज्यसभा और लोकसभा में पास कर दिया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यहां पर सीएए को लागू कर दिया गया है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इसका विरोध शुरू किया है और सीएए को चुनावी हथकंडा करार दिया है। ममता बनर्जी की बात अपनी जगह ठीक है कि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले आखिरकार केंद्र सरकार ने ऐसा फैसला क्यों किया। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जब सरकार 2019 में हरकत में आई थी, यानी कि जब वापसी हुई थी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की, एनडीए की जब वापसी हुई थी 2019 में, तो उनकी चुनावी जो ऐलान थे उसमें ये बात थी कि सीए को सरकार लागू करेगी अगले टेन्योर में, और 2024 लोकसभा से ठीक पहले लागू भी कर दिया। हालांकि ममता बनर्जी ने इसे कहा कि सीए भाजपा द्वारा दिखावा करने का एक हथकंडा है और वास्तव में मतदान से ठीक पहले ये एक चुनावी लॉलीपॉप है। सोमवार को उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर सीए किसी भी समुदाय या लोगों के साथ भेदभाव करता है तो वो पश्चिम बंगाल में इसके कार्यवाहन का विरोध करेंगे। उन्होंने देश में संसदीय चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार के इस कदम पर भी सवाल उठाए। ऐसे में सवाल उठता है कि नागरिकता संशोधन कानून का चुनावी कनेक्शन आखिरकार है क्या, ये भी समझने की जरूरत है। और इससे ममता बनर्जी को चुनावों में घाटा और भाजपा को फायदा कैसे पहुंचेगा और इस वजह से क्यों ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं, इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की मांग भाजपा के कई सर्वेक्षणों में हो चुकी है। केंद्र सरकार के सर्वे में भी इसे लागू करने का फायदा भाजपा को मिलता दिख रहा है। इसलिए भाजपा सरकार ने चुनावों से ऐन पहले इसे लागू करने का फैसला लिया। माना जा रहा है कि इस कानून के लागू होने से बांग्लादेश से आए मतुआ, राजवंशी और नामशूद्र समुदाय के हिंदू शरणार्थियों से इसको फायदा होगा। बांग्लादेश से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के जिलों में इन समूहों का बसाव है और ये लंबे समय से भारतीय नागरिकता की मांग करते रहेंगे। वहीं भाजपा ने 2019 के घोषणा पत्र में सीएए लागू करने का वादा किया था। अब भाजपा के सर्वेक्षणों के विवरण के आधार पर कहा गया है कि बंगाल में नादिया और उत्तर 24 परगना जिलों की कम से कम 5 लोकसभा सीटों पर सीएए कानून का असर पड़ता दिख रहा है। इसके अलावा राज्य के उत्तरी हिस्से में 2 से 3 सीटों पर भी चुनावी असर देखने को मिल सकता है। अब देश का बंटवारा होने और बाद के वर्षों में बांग्लादेश से आकर बंगाल के सीमाई इलाकों में बसे मतुआ समुदाय की आबादी राज्य की आबादी की करीब 10 से 15% मानी जाती। राज्य के दक्षिणी हिस्से की 5 लोकसभा सीटों में उनकी खासा आबादी है, जहां से 2 सीट गुड़गांव और राणाघाट पर 2019 में भाजपा को जीत मिली। 2019 के चुनावों से ऐन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मतुआ समुदाय के बीच जाकर उन्हें संबोधित भी किया था। इसी तरह उत्तरी बंगाल के जिस इलाके में राजवंशी और नामशूद्र समुदाय की आबादी का बसाव है, वहां भी भाजपा ने 2019 में 3 सीटों पर जीत दर्ज की। जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और बालूरघाट संसदीय सीट पर इन हिंदू शरणार्थियों की आबादी करीब 40 लाख के ऊपर है। ऐसे में अगर इन्हें नागरिकता दे दी जाती है तो यहां से बीजेपी अपना वोट बैंक जो है वो पूरे तरीके से हासिल कर सकती है। बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर सीए कानून को देखने के बाद किसी भी धर्म के समुदाय के साथ नाइंसाफी होती है तो वो बंगाल में इसका कड़ा विरोध करेंगे। ऐसे में अब ये देखना होगा कि इस मामले में और आगे क्या नए नए चुनावी हथकंडे देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बस।